आप हजरात तो उशाकाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, सब लोग आशिक है ना यहाँ पर। कितने लोग इधर हाथ उठा के बताएं तो। अच्छा, तब मुझे पूरा यकीन है चाहे कितनी भी बारिश हो जाए कोई उठेगा नहीं यहाँ से। ये मैंने पहले इसलिए पूछ लिया ताकि उठ करके जाए तो पता तो चल जाए कि आशिक होने पर हाथ तो उठाया था, लेकिन बारिश देख करके भाग गए। वो अभी साबिर भाई कह रहे थे ना कि उन पर मर मिटने का जज्बा आज भी है। अभी देखेंगे, बारिश होगी तब देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए आका नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दरूद व सलाम का दिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीन से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। किसने जर्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे तुरैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। और ये ईद मिलाद का मौसम आया तो वो इमाम जो बंद कमरे में बैठ करके अपने कलम के जरिए पूरी दुनिया के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए खामोशी इख्तियार किए रहे, वही इमाम जब ईद मिलाद का मौका आया तो बोल उठे, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हजरात मुकर्रम, ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन मौका हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। अजीजान मुकर्रम, आज का ये जलसा गाह कम है और जलवा गाह ज्यादा है, इसलिए कि काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद शहजादा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती असद रजा खां कादरी रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी जिस जगह तशरीफ ले जाते हैं वहां पे लोग जलसा सुनने कम आते हैं, जलवा देखने ज्यादा आया करते हैं। और आज का ये जलसा भी मैं देख रहा हूँ, ये जलसा गाह भी आप देखेंगे कम नजर आएगा, आपको ज्यादातर ये जलवा गाह नजर आएगी। हजरात मुकर्रम, आज हम हजरात सबके सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद मिलाद में आने का मौका भी दिया और अजीम हस्ती के दीदार का भी मौका अता फरमाया है। हजरात मुकर्रम, मुझे जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और मुझे जो पैगाम देने के लिए कहा गया है वो पैगाम भी मैं आपके हवाले करूंगा, लेकिन ये कड़वी बात है, मैं कह देना जरूरी समझता हूँ इसको। जब जलसे में मैं जाता हूँ, आप हजरात को झूमते हुए देखता हूँ, जैसा कि अभी हमारे साबिर भाई कलाम पढ़ रहे थे, आप हजरात इतना झूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हुजूर के ऐसे दीवाने हैं, मेरे आका जो फरमाए उसी पर अमल करते हुए नजर आए।
लेकिन जब सुबह का वक्त होता है और मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के अंदर पहली सब भी मुकम्मल नहीं होती है, तब दिल तड़प करके रह जाता है। और कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि वाकई तकरीर करना बंद कर दिया जाए। हम लोगों को चिल्लाते चिल्लाते सालों साल गुजर गए, लेकिन आज तक फजर की नमाज के अंदर हम 2 सफ़े मुकम्मल नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा हमारी तकरीरों का, क्या फायदा। लेकिन जब जलसा खत्म होता है, कुछ लोगों के फोन आते हैं, वो तौबा करते हैं, तो दिल में एक उमंग पैदा होती है। उर्से मुजीबी के मौका पर जब मैं हैदराबाद में आया, मैं पलट करके चला गया, कई लोगों के मैसेज और फोन आए जिन्होंने तौबा करने के लिए मुझसे दरखास्त की कि हम तौबा करना चाहते हैं। तो ये सब बातें देखकर दिल में एक उमंग पैदा होती है कि लाखों की तादाद में अगर मजमा मौजूद हो, उसके अंदर 2-4 भी अगर इस्लाह कबूल कर लें तो जलसा कामयाब हो जाता है। हजरात मुकर्रम, हम सब के सब दीवान गाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप बताएं मेरे आका की दीवानगी कितनी बड़ी है। ये उम्मत तो ये उम्मत है, इस उम्मत का मकाम और रुतबा तो बहुत बुलंद है। अगर पिछली उम्मतों का भी कोई उम्मती मेरे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर ले, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं फरमाता है। एक बार अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, आए मूसा, मेरा नेक बंदा इंतकाल कर गया है, जाओ उसके जनाजे की नमाज अदा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम में गए और जाने के बाद में कहा, अल्लाह का प्यारा बंदा इंतकाल कर गया है, चलो उसके जनाजे की नमाज पढ़ते। कौम ने कहा, मूसा वो तो 100 साल तक गुनाह करता रहा, उसने तो कभी अल्लाह को राजी नहीं किया, वो अल्लाह का महबूब बंदा कैसे हो सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू कहता मेरा महबूब बंदा है और कौम कहती है 100 साल गुनहगार है, कभी उसने अपने मौला को राजी नहीं किया, अल्लाह ये माजरा क्या है। तो रब ने इरशाद फरमाया, आए मूसा तेरी कौम सही कहती है, वो गुनहगार था, सियाकार था, 100 साल तक गुनाहों के जरिए मुझसे जंग करता रहा, लेकिन मामला ये है कि जब वो तौरेत खोलता था और उसमें मेरे महबूब का नाम देखता था तो नाम पाक को चूम लेता था। नाम को चूमने की वजह से ये अदा मुझे पसंद आई और मैंने 100 साल के गुनाहों को माफ करके उसे जन्नती बना दिया है। हज़रत मुकर्रम, अगर पिछली उम्मतों का 100 साल गुनहगार अगर मेरे आका का नाम चूम ले, अल्लाह उसे जन्नती बना दे, तो आशिकाने मुस्तफा जो सारी जिंदगी मेरे आका का मीलाद भी बनाए और मेरे आका की मोहब्बत का दम भी भरे, क्या कल कयामत के मैदान में आका की बारगाह में जाएंगे तो क्या आका उन्हें जन्नत में नहीं लेकर के जाएंगे। एक रिवायत में मैंने पढ़ा था, कयामत के दिन कुरान के हाफिजों की एक जमात अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगी और कई जमाने तक वो जब जहन्नम के अंदर जलेंगे, हजरत जिब्रील अमीन जाएंगे और उन हाफिजों को हजरत जिब्रील अमीन जाएंगे और उन हाफिजों को याद दिलाएंगे कि हुजूर का नाम तो लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम से निजात अता फरमा देगा। कुरान के हाफिजों की वो जमात जब मेरे आका का नाम लेगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के नाम पाक के सदक़े में उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमा देगा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत मुकर्रम, उस आका का जश्न हम मना रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर जश्न कोई और मनाए, किसी और फिरके का अगर कोई जश्न मनाए तो धोखे में मत आना, इसलिए कि वो जो जश्न मनाते हैं वो जश्न नहीं मनाते हैं, वो जाल बिछाते हैं ताकि सुन्नियों को उसके अंदर फंसा सके। क्योंकि हकीकत के अंदर जश्न मनाने का हक अगर किसी को है तो मसलक आला हजरत पे चलने वालों को है। हजरत मुकर्रम, आप नजर उठा करके देख ले, रिवायात को खंगाल करके देख ले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल 72 फिरकों में पड़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में पड़ जाएंगे। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जो एक जमात जन्नत में जाएगी उस जमात की पहचान क्या है। मेरे आका ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो जमात होगी जो मेरे रास्ते पर होगी। एक दूसरी रिवायत में आता है, सहाबा ने पूछा, मनिन नाजिया, या रसूल अल्लाह, नजात पाने वाली जमात का नाम क्या है। तो मेरे आका ने नाम भी बता दिया, अहले सुन्नत वल जमाआ, उसका नाम है अहले सुन्नत व जमात। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मुकद्दस की इस आयत करीमा की जब तफसीर की, यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, कयामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे उजाले होंगे। फरमाते जिनके चेहरे काले होंगे वो गुमराह होंगे और जिनके चेहरे उजाले होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन
उमर ने भी इस आयत करीमा की तफसीर की तो कहा कयामत के दिन जिनके चेहरे काले होंगे वो गुमराह होंगे और जिनके चेहरे उजाले होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। और हम सब के पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गुमराह फिरकों का जिक्र किया तो फरमाया ये 72 जहन्नम में जाने वाले हैं और एक जमात है जो जन्नत में जाने वाली है, उस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात। फरमाया फ़अलल मुमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाअ, मुसलमान पर लाजिम है कि अहले सुन्नत व जमात के दामन को मजबूती से थाम ले, तभी तो बरेली की गलियों से आवाज आती है। मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत व जमात के अंदर बनाया है। अजीजान मुकर्रम, आज हम जिक्र कर रहे हैं अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और मुझे नूरानियत मुस्तफ़ा बयान करने का हुक्म दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत को बयान करने से पहले, उस पर दलाइल देने से पहले ये बता दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर कैसे जलवगर हुआ था। आप किताबों को पढ़ करके देखें, रिवायतों को उठा करके देखें, आपको पता चल जाएगा कायनात के अंदर जब कुछ भी न बना था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद, न सूरज, न आग, न पानी, न मिट्टी, न हवा, न शजर, न हजर, न पेड़, न पौधे, न पहाड़, न दरख्त, न दरिया, न इंसान, न जिन्नात, न फरिश्ते, न कोई और मखलूक, कुछ भी नहीं था। अचानक एक नूर चमका और फिर वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और मुसन्निफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की इस रिवायत के मुताबिक ये पता चलता है कि इस रिवायत की तफसील से ये मालूम हुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर से सारी कायनात को पैदा किया गया। जैसा कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, उस नूर के 4 हिस्से किए, एक से लोह को बनाया, दूसरे से कलम को बनाया, तीसरे से अर्श को बनाया, चौथा हिस्सा था उसके 4 हिस्से हुए। एक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी को पैदा किया, दूसरे से हामिलीन अर्श को पैदा किया और तीसरे से फरिश्तों को पैदा किया। चौथा हिस्सा था उसके भी 4 हिस्से हुए। एक से अल्लाह ने जमीनों को पैदा किया, दूसरे से आसमानों को पैदा किया, तीसरे से जन्नत और जहन्नम को पैदा किया। जो चौथा हिस्सा था उसके भी 4 हिस्से हुए। यानी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर से सारी कायनात को पैदा किया। आज जो वहाबिया माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन ये कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर नहीं है, क्या उन्हें ये रिवायतें नजर नहीं आती? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नूर का 2 माना आता है, एक नूरे हिस्सी, एक होता है नूरे मानवी। नूरे हिस्सी जैसे चांद का उजाला, सूरज का उजाला, लाइट का उजाला जो नजर आता है, महसूस होता है, ये नूरे हिस्सी है। और नूरे मानवी यानी इल्म का उजाला, हिदायत का उजाला। वहाबिया, दयाबना और गुमराह फिरके ये तो मानते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम नूरे मानवी है, हिदायत के नूर है, इल्म के नूर है, लेकिन मेरे आका को वो नूरे हिस्सी नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले, हम मसलके आला हजरत वाले, हम अहले सुन्नत व जमात मानते हैं कि मेरा आका अलैहिस्सलाम जैसे हिदायत के नूर है, जैसे इल्म के भी नूर है, इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम नूरे हिस्सी भी है। यानी मेरे आका के रुखसार भी नूर थे, मेरे आका की आंखें भी नूर थी, मेरे आका के मुंह मुबारक भी नूर थे, मेरे आका की उंगलियां मुबारक भी नूर थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक भी नूर थे, आपका सीना मुबारक भी नूर था, आपके कदम मुबारक भी नूर थे। मैं कहता हूं जो एतराज करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। मेरे रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, मेरे रब ने बता दिया, मेरे पार से नूर आया। मेरे आका ने फरमाया मैं नूर बन के आया। हजरत आमना कहती है मुझसे नूर निकला, हजरत हलीमा कहती है मेरे घर में नूर आया। सहाबा कहते हैं हमने नूर को देखा तो बरेली के इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मेरे इमाम बोल उठे या रसूल अल्लाह आपकी नूरानियत पे कोई एतराज करे? आपकी नूरानियत तो नूरानियत है, तेरी नस्ल पाक में
बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हजरात मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर नूर पाक कोई नहीं मानता तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने बुखारी को कहां से पढ़ा है, हदीस की किताबों को कहां से पढ़ा है, क्या उन रिवायात को छोड़ दिया है जिन रिवायात के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत को बयान किया गया है। आप याद करें जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर नूर मुस्तफा जगमगाया था तो फिरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दीदार करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में पूछा, ऐ मौला ये फिरिश्ते मेरे चारों तरफ क्यों खड़े होते हैं? रब ने फरमाया, मेरे महबूब के नूर का दीदार करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह उस नूर को ऐसी जगह रख दे कि मैं भी दीदार कर सकूं। तो वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में जगमगाया। मेरे आका का जब नूर देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेताब हुए और नूर पाक को चूम लिया। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में होकर हमारी जाने बेताब, अपने लबों को चूम लिया करते हैं। एक बात याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ। आज वहाबिया हमसे कहते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे पाक सुन करके तुम अंगूठा चूमते हो, क्यों चूमते हो? हम कहते हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे थे। वो कहते उनको तो नूर नजर आया था, तुमको तो नूर नजर नहीं आता, तुम क्यों चूमते हो? तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम हज करने जाते हो, सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाते हो, दौड़ क्यों लगाते हो? कहा इसलिए लगाते हैं कि हजरत हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा क्यों दौड़ी थी? कहा पानी के लिए दौड़ी थी। कहा तुम्हारे पास तो पानी है, फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? कहा हमारे पास पानी तो है लेकिन हजरत हाजरा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम सफा मरवा के दरमियान दौड़ करके हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करते हो, हम अपने आका का नाम सुन करके अपने अंगूठों को चूम कर अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। जश्न आमद मुस्तफा मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत आमद हुजूर कायद मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात मुकर्रम आज हमारे जो भोले वाली सुन्नी है उनको बहकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते, हमारा सुन्नी परेशान हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाता, हमारे पास में आता है। मुझसे आकर के कुछ लोग सवाल करते, हजरत वो गैर मुकल्लिद कह रहा था, वो देवबंदी कह रहा था कि हुजूर अगर नूर है, हुजूर अगर नूर है तो हजरत आयशा अपने कमरे में चिराग क्यों जलाती थी? जब मेरे आका नूर है, सरकार कमरे में चले जाते, हुजरे में चले जाते तो कमरे में उजाला हो जाना चाहिए, लेकिन हजरत आयशा तो चिराग जलाती थी। इसका मतलब यह हुआ मेरे आका नूर नहीं थे। मैं कहता हूं सुन, तुझे हदीस पढ़ना नहीं आता, सुन मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत क्या है। सूफिया किराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने गैरत मोहब्बत की वजह से अपने हबीब के हुस्न पर 70,000 नूर के पर्दे डाल करके रखे हैं। अगर वो पर्दे हटा दिए जाए तो किसी में देखने की ताकत ना हो। कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अगर थोड़ा सा नूर का जलवा दिखाया है तो याद करें हजरत आयशा का सहर के वक्त में हुजरा मुबारका है, सुई गुम हो जाती है, हजरत आयशा तलाश करती है, सुई नहीं मिलती है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं, आप जब मुस्कुराते हैं दंदाने मुबारक से नूर निकलता है, हजरत आयशा की सुई मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हजरत मुकर्रम ये एतराज करते मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हुजूर अगर नूर है तो फिर कमरे के अंदर चिराग क्यों जलाना पड़ता है? तो कुरान पढ़ करके देखो, मेरा रब कुरान में फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों का भी नूर है, अल्लाह जमीनों का भी नूर है। तो सूरज की क्या जरूरत है, चांद की क्या जरूरत है, तारों की क्या जरूरत है, इन लाइटों की क्या जरूरत है? और फिर सुनो, अगर तुम कहते हो नूर हो तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, तो ऐ वहाबियों जब तुम अपने कमरे में जाते हो तो लाइट क्यों जलाते हो? किरामन कातिबीन नूर है कि नहीं है? और किरामन कातिबीन सबके साथ में होते हैं, तो तुम जब अपने कमरे में जाते हो तो किरामन कातिबीन फरिश्ते भी तुम्हारे साथ में जाते हैं,
तो तुमको फिर वहां पर लाइट नहीं जलाना चाहिए। अरे अक्ल के अंदो सुनो, फरिश्ते भी नूर है, मेरे आका भी नूर है, अंबिया भी नूर है, मेरा रब भी नूर है, लेकिन सुनो लाइट जो जलानी पड़ती है उसकी वजह यह है कि हर नूर को हर कोई देख नहीं सकता है, हर नूर हर किसी के सामने जाहिर नहीं होता है। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर वहाबिया ये कहते हैं कि हुजूर नूर नहीं है और सुन्नी कहते हैं कि हुजूर नूर है, तो बिल्कुल सही बात है। हम इसलिए नूर कहते हैं कि सरकार का नूर हमारे दिलों के अंदर रोशन है, और वहाबिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नूर नहीं है, तो वो भी अपने एतबार से सही कहते हैं। इसलिए कि अगर सूरज निकला हो, अंधा बाहर आ जाए, वो कहेगा मुझे तो सूरज नजर नहीं आता, सूरज नहीं निकला है, तो हम कहेंगे सूरज तो निकला है, तेरी आंखों में नूर नहीं है। तो वहाबियों सुनो, मेरे आका तो नूर है, लेकिन तुम्हारे दिल में ईमान का नूर नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में ईमान का नूर होता तो तुम भी बरेली वाले इमाम की आवाज में आवाज मिला करके यही कहते, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा किया, दुरूद पाक पढ़े तो अफरा तफरी न बचाए आप लोग, जरूरी एक जमात आकर के ये मामले को खराब कर, दुरूद पाक पढ़े, पूरे मजमे को आपने दरूद पाक पढ़े, दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिन्हें नूर नजर नहीं आता उन्हें नजर ना आए। हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब के नूर को पैदा किया तो अपने हबीब के नूर से अंबिया के नूर को निकाला, और फिर मेरे रब ने फरमाया, ऐ महबूब इन अंबिया के नूर की तरफ तवज्जो करो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम के नूर की तरफ तवज्जो की तो सारे नबियों के नूर फीके पड़ गए। तो अंबिया किराम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला ये किसका नूर है जिसके नूर के सामने हमारे नूर फीके पड़ गए हैं। तो रब ने फरमाया, ये मेरे महबूब का नूर है, अगर तुम इन पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें नबूवत से सरफराज करूंगा। तो मेरे इमाम ने कहा था, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, सब तुझी से नूर लिया करते हैं। हजरत मुकर्रम मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत पर जो लोग एतराज करते हैं वो अक्ल के कितने बड़े अंधे हैं उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, उस सहाबी का नाम है हजरत उसैद बिन हुजैर। मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उसैद के चेहरे पर अपना नूर वाला हाथ फेर दिया। तुम कहते हो नबी नूर नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उसैद के चेहरे पर जब अपना दस्ते मुबारक फेर दिया तो अंधेरे कमरे में हजरत उसैद चले जाते थे, कमरा जगमगा उठा करता था। नूर वाले आका जिसको छू दे उसको नूर वाला बना दे। अरे चेहरे की बात में नहीं करता, आओ देखो हदीस पाक में आता है हजरत अब्बाद बिन बिश्र और हजरत उसैद बिन हुजैर ये दोनों सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, बातचीत होने लगी, रात ज्यादा हो गई, अंधेरा छा गया। जब जाने लगे मेरे आका नूर वाले कैसे नबी है, मेरे आका ने भी छुआ भी नहीं है, वो दोनों सहाबी उठे हैं, अंधेरा है, मेरे आका के करीब बैठने से उन्हें ऐसा नूर मिला, जब उठ करके चलने लगे तो सहाबी का जो असा था वो जगमगाने लगा और उसी की जगमगाहट के अंदर वो रास्ता तय करने लगे। आगे गए, एक का रास्ता दूसरी तरफ था और दूसरे का रास्ता अलग था। जब और अलग अलग जाने लगे तो एक सहाबी जिनका असा जगमगा रहा था दूसरे सहाबी के असा से छुआ तो उनका असा भी जगमगाने लग गया है। मेरे आका की नूरानियत की बात करते हो, मेरे आका चेहरे को जगमगा दे, मेरे आका अगर चाहे बता दे। और याद करें हजरत कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, तभी बादल उमड़ करके आए, अंधेरा छा गया, घनघोर घटाएं छा गई, अंधेरा हो गया। हजरत कतादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से जब जाने लगे मेरे आका ने असा दिया और कहा, ऐ कतादा ये असा लेकर के जाओ, इस असा के अंदर इतना उजाला होगा, 10 लोग आगे उजाले के अंदर चलेंगे। हजरत कतादा बिन नुअमान असा लेकर के चले हैं तो असा जगमगाने लगा, असा जगमगाने लगा, आगे भी उजाला पीछे भी उजाला। और मेरे आका ने कहा, कतादा जब घर पे जाओ एक काली
काली काली चीज नजर आएगी, उसको तुम मार डालना। हजरत कतादा बिन नोमान चले, आगे पीछे उजाला ही उजाला, घर पे पहुंचे, देखा एक काली शय मौजूद थी। हजरत कतादा बिन नोमान ने वो काली शय को मार दिया और वहाबियों को बता दिया, ऐ वहाबियों, अगर तुम्हारा ईमान कमजोर है तो सहाबा को पढ़ करके देखो। सहाबा बताते हैं मेरे आका नूर भी है और मेरे आका को इल्मे गैब भी है, और मेरे आका ने मुझे नूर भी बना दिया और ये भी बता दिया कि घर के अंदर क्या है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत की बात करते हो, एक इतनी लजीज रिवायत आपको मैं सुनाता हूँ। इस रिवायत को जब मैं सुनता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो मेरे तो दिल के अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक अलग कैफियत तारी होती है। आप सुनोगे तो मुझे उम्मीद है जब उठ करके घर पे जाओगे तो इसकी चाशनी को आप महसूस करोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर नमाज के लिए तशरीफ नहीं ला रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पर है। तभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका से फजर की नमाज की जब जमात कायम थी, हुजरे से पर्दा हटा दिया। एक बात याद रखना, उस जमाने में लाइटें नहीं थी, मस्जिदों के अंदर अंधेरा हुआ करता था, ज्यादा उजाला नहीं होता था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से पर्दा हटाया, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्हें मालूम होगा, जो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा उसके लेफ्ट साइड के अंदर बाई तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुजरा है। आगे भी सफे हैं, बराबर पर भी सफे हैं और पीछे भी सफे हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया तो पूरी मस्जिद नबवी जगमगाने लग गई। आप कहोगे आपको कैसे पता चल गया? मैं बताऊं मुझे कैसे पता चला। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हुजरे का पर्दा हटाया, ये सहाबा थे, सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते थे, दाएं बाएं नहीं देखा करते थे। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया तो पीछे वाले सहाबी गर्दन उठा उठा के देखने लगे। जो लाइन में साफी थी सहाबा किराम थे, वो आंखें घुमा घुमा के देखने लगे, और जो सहाबा आगे थे वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरादा किया कि मुसल्ला इमामत से पीछे आ जाऊं, सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। तो सहाबा को पता कैसे चला? सहाबा को पता कैसे चला? किसी ने बताया नहीं। तो मैं कहता हूँ सहाबा को जो पता चला, इस तरह पता चला, नूर वाले आका ने अपने मुकद्दस चेहरे से जब पर्दा हटा दिया और बरेली की गलियों से आवाज आई, उठा दो पर्दा, उठा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। पर्दा हट गया, पूरी मस्जिद नबी जगमगा उठी और सहाबा ने अकीदा दे दिया, हम सरकार को नूर वाला भी मानते हैं और हमारा अकीदा ये है जो नमाज हुजूर की तरफ चेहरा करके पढ़ी जाए वो नमाज मकरू नहीं होती है, नमाज कामिल हो जाए। हज़रत मुकर्रम हजरत मुकर्रम यहाँ पर एक अकीदे की बात मैं बताना चाहूंगा। आला हजरत सरकार ने जो ये फरमाया ना कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, तो वहाबियों को तकलीफ होती है कि काबे का काबा हुजूर कैसे हो जाएंगे। हुजूर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, सरकार काबे का तवाफ करते थे, सरकार की तरफ मुंह करके किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर का तवाफ किसी ने नहीं किया, तो वो काबे के काबा कैसे हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ सुनो, सरकार काबे के काबा है, इसका पता इस बात से चलता है कि सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका ने हुजरे का पर्दा हटा दिया है, सहाबा ने अपना चेहरा घुमा घुमा करके मेरे आका का दीदार किया। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज मकरू हो गई या फासिल हो गई, इसलिए कि सहाबा का अकीदा था कि अगर चेहरा काबे से फिर गया तो क्या हुआ, काबे की तरफ तो चेहरा हो गया है। हजरत मुकर्रम ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इमाम कुस्तुलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को नकल किया है। इमाम कुस्तुलानी फरमाते हैं हजरत उबय बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उन्होंने नमाज को मुकम्मल किया, मेरे आका की बारगाह में आए, सरकार ने पूछा आने में ताखीर क्यों की, अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के बुलाने पर
हाजिर हो जाया करो। तो इमाम कुस्तुलानी फरमाते हैं इस आयत करीमा से पता चलता है अगर कोई नमाज की हालत में हो और आका याद कर ले और कोई उसी हालत के अंदर हुजूर की बारगाह में चला जाए, सरकार की बात को सुने, हुजूर के काम को करे और काम मुकम्मल करके आए, तो नमाज उसकी टूटती नहीं है। जहां तक पढ़ा था उसके आगे से नमाज पढ़े। अब सवाल पैदा होता है, इमाम कुस्तुलानी जब इतनी दूर जाकर के आया, किबला से सीना फिर गया, नमाज क्यों नहीं टूटी? तो इमाम कुस्तुलानी का इश्क जवाब देता है, काबे से सीना फिर गया तो क्या हुआ, चेहरा काबे के काबे की तरफ हो गया है और हुजूर काबे के भी काबा है। हजरत मुकर्रम, अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो मेरा पूरा उन्वान ही चेंज हो जाएगा। ये मुकम्मल एक उन्वान है, हुजूर काबे के काबा है। और मैं बताऊं इसका पता इस बात से भी चलता है, जब हम नमाज पढ़े, नमाज में किसी को सलाम कर दे तो नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन नमाज पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, नमाज फासिद नहीं होती है। क्यों नहीं फासिद होती है? इसलिए कि नमाज के अंदर अगर चेहरे का किबला खाना काबा है तो हमारे ईमान का किबला मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसीलिए हजरत अनस या हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का बयान है, कयामत का दिन आएगा, फरिश्ते खाना काबा को दुल्हन बनाएंगे और दुल्हन बना करके जब मैदान कयामत में लेकर के जाएंगे, सरकार के रोजे के पास से गुजरेंगे, काबा हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करेगा और बता देगा मैं काबा हूं, ये काबे के भी काबा है। हजरत मुकर्रम, मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत को आप देखते तो जाए। एक सहाबी है हजरत अबू सिनान अबदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे के ऊपर अपना नूर वाला हाथ फेर दिया। आप बताएं, अगर कोई 90 साल का बूढ़ा हो जाए उसका चेहरा तो लटक जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू सुनान असदी के चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। 90 साल की उम्र के अंदर भी उनका चेहरा बिजली से भी ज्यादा चमका करता था। अरे मेरे आका ऐसे नूर वाले, मेरे आका जिसको वो एक साहबी हजरत नाबिगा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में जब कलाम पेश किया था, मेरे आका ने फरमाया था अल्लाह तेरे मुंह की मोहर न तोड़े तेरे मुंह की मोहर। तो वो 100 साल के हो गए, उनके दांत सलामत थे और 100 साल की उम्र के अंदर अगर उनका कोई दांत टूट जाता था तो उसकी जगह में नया दांत निकल आता था। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है। हजरत मुकर्रम, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने हबीब को बशर कह रहा है और तुम सुन्नी सरकार को नूर क्यों कह रहे हो? तवज्जो है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये जो एतराज करते हैं वो फंसाने वाला काम करते हैं, कहते हैं हुजूर बशर है तो नूर कैसे हो सकते? मैं कहता हूँ सुनो, नूर की जिद बशर नहीं है, नूर की जिद जुल्मत है और बशर की जिद फरिश्ता और जिन है। मेरे आका नूर है, इसका मतलब ये नहीं कि बशर नहीं है। नूर है इसका मतलब ये है कि आप जुल्मत नहीं है। और मेरे आका बशर है इसका मतलब है आप जिन और फरिश्ता नहीं है। वो कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम बशर है, आपने फिर कैसे कह दिया कि नूर है? आप याद करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत मलकुल मौत आए तो इंसानी शक्ल के अंदर आए। हजरत मरियम के पास में हजरत जिब्रील अमीन आए तो इंसानी शक्ल के अंदर आए। तो जो नूरी मखलूक हो इंसानी शक्ल में आ सकती है, तो मेरे आका जो सारे नूरों के नूर है वो अगर इंसानी शक्ल में आ जाए तो कौन से एतराज की बात है? अजीजाने मुकर्रम, ये नूर का उन्वान भी बड़ा वसी है, लेकिन मुझे आपको एक पैगाम भी देना है। मुझे पैगाम देने के लिए कहा गया। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई, ये मीलाद का जलसा जो सजाया गया है ना, आजकल बड़ी वबा चली है। लोग कहते हैं हालात खराब है, इख्तलाफी बातें ना की जाए, हालात खराब है, लड़ाई झगड़े की बातें ना की जाए, इसलिए कि लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बन रहा है, हमारे खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, तो मसलक देख कर नहीं हो रहे। वहाबी सुन्नी नहीं देखा जाता है, बॉब लिंचिंग होती है, वहाबी सुन्नी नहीं देखा जाता है। मैं आपको चंद जुमलों के अंदर पैगाम देना चाहता हूँ। आओ मैं आपको बताता हूँ, आज जितना हम पर जुल्म हो रहा है मसलक देख करके हो रहा है, मसलक देख करके जुल्म हो रहा है। बताओ, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया तो इराक पर अटैक किया तो शिया इलाकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ सुन्नी इलाकों को निशाना बनाया। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? लीबिया के अंदर हमारा एक दोस्त पढ़ता है, उसने बताया जुमा के दिन मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद के अंदर। बताओ मसलक देखा जाता है कि मसलक नहीं देखा जाता है? अमेरिका जाने के लिए अगर वीजा लगाओ
कादियानी लिख दो तो वीजा मिल जाता है और सुन्नी लिखो तो वीजा जल्दी नहीं मिलता है। बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। कश्मीर का एक बच्चा अल जामिअतुल अशरफिया में हमारे साथ में पढ़ता था, वो कहने लगा मेरे भाई को दहशतगर्दों ने गोली मारने से पहले पूछा था तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो। मेरे भाई ने कहा सुन्नी हूं, तो उसे गोली मार दी गई। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया। अभी पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से ओहदे बांटे गए तो शियों को ओहदे दिए गए, सुन्नियों को नहीं दिए गए। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया। आज इजराइल सुन्नियों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बद मजहबों को बुला करके वो अवार्ड भी दे रहा है। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया। आप मुझे बताएं 12वीं सदी के अंदर जब नजदियों ने मक्का और मदीना पे कब्जा किया तो पूछते थे तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो। वो कहता था सुन्नी हो तो उसकी गर्दन काट देते थे। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, अंग्रेजों के जमाने के अंदर अल्लामा फजल खैराबादी, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी और दीगर उलमा को सजाएं दी गई, काले पानी की सजा दी गई, फांसी के फंदे पे लटकाया गया, अशरफ अली थानवी को वजीफा दिया गया, दारुल देवबंद को चंदा दिया गया। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया। आज हमारा सुन्नी इतना भोला भाला है, वो कहता है हम पर जब जुल्म होता है तो मसलक नहीं देखा जाता है। मैं कहता हूँ मसलक देखा जाता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। और लोग तो यहाँ तक कह देते ये बरेलवी मौलाना बड़े सख्त होते, अदावत और नफरत की बातें करते हैं, वो तो बड़े नरम दिल होते हैं, बड़ी नरम बातें करते हैं। आओ मैं आपका वहम दूर कर देता हूँ, चंद जुमलों के अंदर मैं आपकी गफलत का पर्दा हटा देता हूँ। तुम कहते हो बड़े वो नरम दिल होते, मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहना चाहूंगा, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जिसके बारे में सुन्नी आलिम ने कहा हो ये किताब मैंने लिखी है मुसलमानों को लड़ाने के लिए। लेकिन वहाबियों के इमाम ने पहली किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, अपने चेलों को जमा करने के बाद में कहा ये किताब मैंने लिखी है, जब छपेगी तो मुसलमान आपस में लड़ाई करेंगे। तो जिस मजहब की पहली किताब लड़ाने के लिए लिखी गई है, तुम कहते हो बड़े सुलह पसंद है और हमारे ऊपर तशद्दुद का इल्जाम लगाया जाता है। बताओ मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका के मुकद्दस मीनारे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने पर मुअज्जिन को मीनारे से धक्का देके किसने शहीद किया था? इन्हीं वहाबियों ने शहीद किया था। 1947 से पहले सरकार का नाम सुन करके अंगूठा चूमने पर अंगूठे किसने काटे थे? इन्हीं वहाबियों ने काटे थे। कुल्ला की सरजमीन पर बंबई के अंदर सलातो सलाम पढ़ने पर मस्जिद में दंगा किसने किया था? इन वहाबियों ने किया था। तुलिया की सरजमीन पर सुन्नी सैयद अकीदा बच्ची को ईद मिलादुन नबी के दिन रोजा रखने की वजह से मुंह में पानी डाल करके पटक करके रोजा तुड़वाया गया। ये काम किसने किया था? ये वहाबियों ने किया था। और बताओ मक्का मदीना पे जब हमला किया तो उस वक्त औरत के सीने पर, माँ के सीने पर बच्चे को लिटा करके ज़िबा किसने किया था? इन वहाबियों ने किया था। तुम कहते हो ये बड़े सीधे हैं, बड़े सीधे। मैं कहता हूं तुमने अभी तारीख पढ़ी नहीं है। और हैदराबाद के खुशअकीदा मुसलमानों, आखिर के अंदर मैं पैगाम देना चाहता हूं, तुमने मीलाद सजाई, अभी मैंने बताया था कि साबिर भाई कलाम पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि सरकार पे मर मिटने का जज्बा आज भी है। मैं कहता हूं जब हुजूर के नामोज की बात आती है कहते जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कितना अफसोस होता है इस बात के ऊपर। अभी ईद मिलादुन नबी का मौका आएगा, सुन्नी मुसलमान जुलूस निकालेगा, निकालना चाहिए, हाथ में झंडा लेगा, लेना चाहिए, नारा लगाएगा, लगाना चाहिए, और साथ में ये भी कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहना चाहिए। वो ये भी कहेगा हुजूर के नाम पे जान कुर्बान है, कहना चाहिए। लेकिन हैदराबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, तुम अगर झूठ बोलते हो किसी और के सामने तो बोल दिया करो, मुस्तफा करीम की बारगाह में झूठ मत बोला करो। तुम नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या मेरे आका ने नमाज के लिए आने के लिए नहीं कहा है? तो फिर तुम्हारी लब्बैक कहाँ पे चली जाती है? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए नहीं कहा है? फिर तुम लब्बैक कहते हो। लब्बैक का माना क्या होता है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का माना जानते हो? ग़ज़वा हुनैन का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन में पहुंचे हैं तो काफिर छुपे हुए थे, उन्होंने हमला किया, मुसलमान तितर बितर हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने खच्चर को लेकर के आगे बढ़े और कहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अना नबी ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। मेरे आका ने अबू सुफियान से कहा बुलाओ बैत रिजवान वालों को,
कहा है बैत रिजवान वालों? सबने कहा लब्बैक। मेरे आका ने फरमाया कि फला को बुलाओ, आए अंसार आ जाओ। अंसार ने कहा लब्बैक। वो साहबा ने लब्बैक कहा था, मैदान के अंदर जान हथेली पर लेकर के और आज ईद मिलादुन नबी के दिन झूम करके नारा लगा करके ये समझते हो हमने लब्बैक का हक अदा कर लिया। कसम खुदा की, अगर तुमने लब्बैक कहा और मेरे आका अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक का हक अदा न किया, कयामत के मैदान में हुजूर की बारगाह में जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हमारे दिन भर के जितने काम है हुजूर की बारगाह में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पेश किए जाते हैं। ये जो जुमला मैं कह रहा हूं ना, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना, जब जाओगे ना रूम में और जाके इस पे गौर करना, कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हारा बाप एक मर्तबा चोरी करते हुए पकड़ ले, एक मर्तबा जिना करते हुए पकड़ ले, एक मर्तबा तुम्हें बदकारी करते हुए पकड़ ले, 5 मर्तबा जुर्म करते हुए पकड़ ले, अपने बाप को चेहरा दिखाने के लायक समझ जाओगे। लेकिन आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे पर जो फरिश्ता मुकर्रर है, एक मर्तबा वो हमारा अमल हुजूर की बारगाह में पेश करता है। और जो सुबह और शाम के जो फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, सुबह के आमाल शाम को हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, शाम के आमाल सुबह के वक्त में हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। और एक वो फरिश्ता जो हमारी हिफाजत में मुकर्रर है, वो सरकार की बारगाह में हमारा अमल पेश करता है। और वो फरिश्ते जो जमीन की सैर करने पर मुकर्रर है, वो हमारे आमाल हुजूर की बारगाह में पेश करते। हैदराबाद वालों, अगर मैं 5 घंटा तकरीर न करूं ना, मेरे ये 2 जुमले तुम्हारे दिलों को चीर करके रख देंगे। 5 मर्तबा फरिश्ते जा करके कहते या रसूल अल्लाह, आज आपके उम्मती ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है। सैर करने वाले फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। रोज़ा अनवर के पास में खड़े होने वाला फरिश्ता कहता है आज आपके फला उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। हमारी हिफाजत में जो फरिश्ता मुकर्रर है, वो कहता है या रसूल अल्लाह, आज आपके उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी है। हैदराबाद के मुसलमानों, हमको तकरीरें करते करते साल गुजर गए, हमारे जिस्म से गोश्त भी कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मस्जिदों की जो सफ़े हैं वो मुकम्मल होती नजर नहीं आती। कसम खुदा की, ऐसे 1000 जलसे सजा लो, लेकिन अगर लब्बैक का हक अदा नहीं करोगे और खाली नारा लगाओगे कि हुजूर के नाम पर जान भी कुर्बान है, या रसूल अल्लाह, आप पे मर मिटने का जज्बा आज भी है। कल क़यामत के दिन आका ने पकड़ के पूछ लिया, मुझ पर मर मिटने का जज्बा दिखाते थे, मैंने क्या कहा था? मेरे आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन को अजान का हुक्म दूं, उसके बाद में इकामत पढ़ने का हुक्म दूं, फिर मैं नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और आग लेकर के जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आते हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का दर्द आप देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम कितने नाराज होते हैं। आज मैंने एक नौजवान से पूछा, ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस निकाल रहा है, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन का नक्शा अपने दिल पे लगा करके निकल रहा, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा एक बात बता, तूने जो ये नक्शा अपने सीने पे लगाया है, क्यों लगाया है? वो कहता हुजूर ने जो नालेन अपने कदमों में पहने थे उसका नक्शा मिल जाए तो सीने पे लगाने पे मजा आता है। मैंने कहा रे नादान, ये तो तेरी खुशकिस्मती है, हुजूर का नालेन सीने पे लगा लिया, लेकिन ये तो बता, जिस दाढ़ी को हुजूर ने अपने चेहरे पे सजाया था उसको तू काट के गंदी नाली के अंदर डालता है, ये तेरा कौन सा इश्क है? नारा लगाता है गुलाम मोहम्मद का और काम करता है यहूद नसारा वाले, काम करता है मुशरिकीन वाले। कल क़यामत के दिन आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर वाले हैं और उनकी नूरानियत को पाना है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? कब्र में जाओगे, सवाल होगा मर रब्बुका का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल। आका तशरीफ लाएंगे, मेरे इमाम ने कहा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की, आका आए, चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, आका ने अगर चेहरा घुमा लिया तो किधर मुंह लेकर के जाओगे? बताओ कौन कौन आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा? 5 वक्त की पढ़ेंगे? अगर 5 वक्त की नमाजी बन जाए ना, कसम खुदा की, ये जलसा है ना, ये आज के बाद किसी जलसा करने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में वैसे ही इंकलाब आ जाएगा। जो हमारे खिलाफ कानून बन रहा है ना, कानून बनाने वाले खुद मर जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि मुसलमान बेदार हो चुका है। हजरात मुकर्रम, आपको मैं बताऊं, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से पूछा गया था, हुजूर अगर कोई दाढ़ी मुंडाता है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हुजूर मुफ्ती आदम जो जुमला कहा था, मैंने जब पढ़ा था ना, मेरा तो कलेजा छलनी हो गया था। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते, अगर कोई दाढ़ी मुंडाए तो दाढ़ी मुंडाना और मस्जिद को गिरा देना दोनों बराबर बराबर है।
पूछा गया हजरत ये कैसे हो गया? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया किसी इलाके के अंदर अगर मस्जिद होती है तो वो इस्लाम की निशानी होती है, ऐसे ही अगर चेहरे पे दाढ़ी होती है तो ये इस्लाम की निशानी होती है। अगर मस्जिद को ढा दिया जाए तो इस्लाम की निशानी मिट जाती है, और दाढ़ी को मुंडा दिया जाए तो इस्लाम और मुसलमान की निशानी खत्म हो जाती है। हजरात मुकर्रम, वादा करो इस 1500 साल ईद मीलाद के मौके पर कि या रसूल अल्लाह, हम आपका मीलाद मना रहे हैं, इस मीलाद का हक हम ऐसे अदा करेंगे, आज के बाद में कभी भी अपने चेहरे से दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। कौन कौन दाढ़ी अपने चेहरे पे सजाएगा? हाथ उठा के वादा करें। अगर ये सारे लोग अगर अपने वादे में सच्चे हो जाए ना, कसम खुदा की, फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती है। अरे मैं कहता हूं, तुम कहते हो हमारी रोजी अच्छी नहीं है, हमें सताया जाता है, हमें परेशान किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत की मुहाफिजत की अल्लाह उसको 4 इनाम देगा। पहला इनाम ये देगा, पहला इनाम उसके ये देगा कि नेक लोग उससे प्यार करेंगे, गौसे पाक भी प्यार करेंगे, इमाम हुसैन भी प्यार करेंगे, ख्वाजा गरीब भी प्यार करेंगे, आला हजरत भी प्यार करेंगे, मुफ्ती आज़म हिंद भी प्यार करेंगे। और दूसरा इनाम ये मिलेगा, जितने बदमाश है सब उससे डरेंगे, सब उससे डरेंगे, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे आका फरमाते जालिम उससे डरेंगे। और तीसरा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह उसे रोजी में बरकत अता फरमाएगा, बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, अल्लाह उसे खूब रोजी अता फरमाएगा। और चौथा इनाम अल्लाह ये देगा, अल्लाह उसे ईमान के अंदर मजबूती अता फरमा देगा। आज लोग चाय की प्याली के अंदर ईमान बेच रहे हैं। चाय की प्याली में सुन्नत मुस्तफा पे अमल करोगे ना तो देखो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कैसे बहारें आती है। मेरे दिल में बातें बहुत है, उन्वान मुझे दिया गया, पैगाम भी दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ वक्त की नजाकत है और वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आज जो मैं पैगाम देके जा रहा हूँ ना, उर्से मुजीबी में जब मैं आया था और पलट के गया हूँ, कई लोगों के फोन आए थे, हजरत हमने उसी दिन तौबा कर ली थी। और मैं उम्मीद करता हूँ जब यहाँ से मैं पलट के जाऊंगा ना तो कम से कम 15 लोगों के फोन जरूर आएंगे कि आपकी तकरीर सुन करके हमने दाढ़ी रख ली और हम पक्के नमाजी बन गए। अगर ये हो गया तो मेरा कोलंबो से यहाँ पे आना कामयाब हो जाएगा और ये जलसा सजाने वालों का मकसद भी हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, जमी से आसमां तक है, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।